हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 62 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की गिरावट आज इसने दिखाई है। और जो गिरावट आई है वो इनके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तब देखने को मिली। जैसे ही 2 बजे के आसपास इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, 64 रुपीज़ से लगातार गिरा ये और 61 रुपीज़ तक भी चला गया था। बात करेंगे वीडियो में जो नंबर्स हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 62 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो गिरावट ज़्यादा है। 70 रुपये से लगातार गिरा है ये। इवन 60 रुपये पर गया था, 2 दिन वापस तेज़ी दिखाई थी, बाउंस बैक करने की कोशिश करी, आज वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक साल में हालांकि पैसा खूब बना है। 135% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। हालांकि जो तेज़ी थी वो एक झटके में आई थी, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई, फिर दोबारा तेज़ी बनी। 76 रुपीज़ पे गया था ये। लेकिन जब वन ऑफ जो प्रमोटर है यहाँ पर सिंट्रा, उन्होंने जब बिकवाली करी थी तो 2 ही दिनों में 15 से 16% की गिरावट देखने को मिल गई। और अभी भी यहाँ पर ये गिरावट जारी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी गिरावट आ रही थी तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी के मौके 60 रुपये के ऊपर नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 55 से 60 रुपये के बीच वाले लेवल का, उसके बाद 50 से 55 रुपये वाले लेवल का। ये 2 लेवल होंगे जो मुझे पसंद आएंगे यहाँ पर। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स की बात करें तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार का जो रेवेन्यू हुआ है वो 1970 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2500 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1745 करोड़ का रेवेन्यू था। तो पिछले साल के मुकाबले तो रेवेन्यू में जंप ज़रूर आया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो इनका रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हुआ है। और हालांकि उतना बड़ा भी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में नहीं है, क्योंकि देखिए शेयर मतलब जिस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी इस बार का जो इनका हुआ है वो कोई उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। 1140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है इनको इस बार, जो कि पिछले साल 133 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है यहाँ पर। और पिछले साल के मुकाबले बहुत मिनिमम ग्रोथ है, बहुत मिनिमम ग्रोथ है। जहाँ पिछले साल 1745 करोड़ के रेवेन्यू में 134 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पर इस बार रेवेन्यू एटलीस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, लेकिन रेवेन्यू में उस तरीके का प्रॉफिट में उस तरीके का ग्रोथ देखने को नहीं मिला। जितना ग्रोथ रेवेन्यू में आया पिछले साल के मुकाबले, उतना ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं आया। मार्जिन पे दबाव डेफिनेटली आप यहाँ पर कह सकते हो कि देखने को मिल तो रहा है, ठीक है, मिल रहा है यहाँ पर। और हालांकि टैक्स भी इन्होंने तकरीबन इस साल 88 करोड़ का टैक्स चुकाया है, जो कि हालांकि पिछले साल भी तकरीबन 83 करोड़ का टैक्स तो तब भी चुकाया था इन्होंने। और जहाँ तक कंपनी को लेकर देखें तो हालांकि इनका जो टोल कलेक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़े है, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन के बाद टोल के चार्जेस तो है वो बढ़ाए हैं यहाँ पर। और 13% का ही रेवेन्यू में अप है, जंप आया पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कम ही था। और जहाँ तक इनका बात करी जाए टोल को लेकर, तो यहाँ पर इनका जून क्वार्टर में कंपनी का जो टोल कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है 32% तक का। लास्ट ईयर जो टोल कलेक्शन था इनका तकरीबन 1555 करोड़ का था, तो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो कंपनी का जो यूनिट है आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 72.40 करोड़ ऑफ द क्वार्टर बेस्ड ऑन द आईआरबी इंफ्रा विल गेट शेयर ऑफ 36 करोड़ प्रपोर्शन टू द स्टेक ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो तकरीबन 36 से 37 करोड़ का जो है वो आईआरबी इंफ्रा को यहाँ पर मिलने वाला है। और जहाँ तक कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि in line with the robust GDP forecast, the government continue to focus on PPP project and several upcoming opportunities in the sector. With our strong financial and execution capabilities, we look forward to grow further. तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट पॉजिटिव यहाँ पर ज़रूर है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। इतना ही नहीं, ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ का था इसका, लो तकरीबन 4.5। अगेन मैं कह दूँ 4.5 रुपये कभी नहीं गया है। ये एक शेयर के 10 शेयर बने हैं, उसके चलते आपको ये एडजस्टेड प्राइस देखने को मिल रहा है। मार्केट के इसका 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग कह रहे खरीदारी, तो 37% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ।
और जहां तक इनके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इसने तीसरी बार भी अनाउंस करा है। जब रिजल्ट्स आए आज तो उसके साथ डिविडेंड भी अनाउंस करा है। इस साल ये इनका तीसरा डिविडेंड है। पहला डिविडेंड इन्होंने फरवरी में 10 पैसा पर शेयर का दिया था, फिर मई में भी 10 पैसा पर शेयर का था। इस बार भी 10 पैसा पर शेयर का ही डिविडेंड है और उन सबको मिलेगा जिस किसी के पास 20 अगस्त से पहले इसके शेयर्स होंगे। कुल मिलाकर इस साल इसने 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा हुआ है। और जहां तक जैसे कि मैंने कहा था कि प्राइस एडजस्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसने आपको स्प्लिट हुआ था, ये जो शेयर है ये स्प्लिट हुआ था, 1 के 10 शेयर बन गए थे, जिसका मतलब ये है कि अगर शेयर प्राइस 600 का हो है, एक शेयर अगर आपके पास है 600 रुपये की कीमत का, तो आपको 10 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस भी एडजस्ट होगा। 600 रुपये से प्राइस उसका घट के 60 रुपये हो जाएगा। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 63 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। और यही वजह थी कि मैंने कहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 10-12% के डिक्लाइन का, क्योंकि तब इसका जो पी होगा तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी जैसे कि अगर हम देखें तो अब तक बढ़ रहे थे इनके। पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का था और प्रॉफिट 188 करोड़ का था। इस बार प्रॉफिट घट के 140 करोड़ का ही रह गया और रेवेन्यू भी घट के 1945 करोड़ के आसपास आ गया। तो कम हुआ है इस बार का इनका रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। और यही वजह भी है कि जैसे ही रिजल्ट्स आए एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला, गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 30.42% की, और दिक्कत ये कि प्रमोटर बेच रहा है। 34.39% से बेचकर 30.42 पर आ गए। तकरीबन 4% का स्टेक प्रमोटर ने बेचा, और प्रमोटर ने बेचा तो बेचा, एफआईएल्स ने भी यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी है। यहाँ पर 47.22% से वो भी बेचकर 44.47 पर है। और जो भी इन दोनों ने बेचा वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा। 7.5% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के भैया तकरीबन 14% पर आ गई। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में बिकवाली करी है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं है। एक बड़ा जो एफआईएल्स ग्रुप है सेंट्रा, उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी, और बिकवाली करने के बाद ये जो 76 रुपीज़ का शेयर था उस टाइम पर वो घटकर 15-16% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था 2 ही दिनों के अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पर थी। और अभी भी सेंट्रा के पास तकरीबन 24% के आसपास की होल्डिंग है आईआरबी इंफ्रा की, जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऑफलोड ज़रूर करेंगे। हालांकि अभी तो लॉक इन लगा है, काफ़ी लोग कहते हैं कि लॉक इन है नहीं बेच पाएंगे, तो भैया लॉक इन भी कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। 6 महीने का लॉक इन था इनके ऊपर, अभी लगा है, उनमें से 1 महीना शायद ख़त्म भी हो चुका है। तो वापस जब लॉक इन पीरियड एंड होगा, वापस एक बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए ये लोग ज़रूर आ सकते हैं। तो ये एक कंसर्न, एक खतरे की घंटी डेफिनेटली इसके ऊपर रहेगी कि सेंट्रा भैया बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा कि इससे पहले ये बेच चुके हैं जून महीने में 76 रुपीज़ से 70 पर लेकर आ गए, मतलब 66 रुपीज़ पर लेकर आ गए थे इसको। अब अगस्त चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि दोबारा भी लेकर आएंगे। ये आने वाले 4 महीने जब लॉक इन खत्म हो जाएगा वापस आएंगे कुछ और क्वांटिटी यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए, और तब भी आपको ऐसे फॉल्स देखने को मिलेंगे। अभी के लिए देखो कंपनी में मानता हूँ कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट से बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं इनको। इवन टोल कलेक्शन का भी इनका काम है, जो कि इलेक्शन के बाद बढ़े ही हैं, तो वहाँ से भी इनके कलेक्शन बढ़ने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे लगती है। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है, डेफिनेटली महंगा है थोड़ा बहुत। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से यहाँ पर बिकवाली हो रही है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर 55 से 60 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ पर एक सपोर्टिंग बेस बनना चाहिए। उसके बाद 50 से 55 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर बाय ऑन डिप्स के या फिर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।